गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पंचम पाठः, ठीक है, 5th चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है कुटुम्बानुरुक्ति, मतलब होता है परिवार का प्रेम। अब देखिए परिवार का प्रेम कैसा होता है। तो पहले हम थोड़ा सा बता दें इस चैप्टर के बारे में कि यह जो चैप्टर है वह एक नाटक है जो कि मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक वृद्ध का परिवार होता है और एक राक्षस होता है, घटोत्कच नाम का एक राक्षस होता है। वह क्या करता है कि उस पूरे परिवार को पकड़ लेता है, उस पूरे परिवार को कैद कर लेता है। उसके आगे का देखिए इसमें नाटक के थ्रू आपको बताया जाएगा। वृद्धा हंता निराशा स्म, वृद्ध व्यक्ति जो होता है वह कहता है हाय मैं निराश हूँ। भवतु पुत्र व्यपरिश्रय से तावेदनम, वह कहता है कि अच्छा पुत्र, तब तक हम इससे ही निवेदन और विनती करते हैं। किससे? घटोत्कच से। प्रथम पुत्र अलमलम परिश्रमन, वह कहता है कि पिताजी परिश्रम करना तो व्यर्थ है, इसके आगे तो विनती करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। वृद्ध पुत्र निवेर्थ प्रार्थनी खलु प्रार्थना, वृद्ध कहता है कि पुत्र प्रार्थना मोक्ष मुक्ति की याचना के लिए होगी, वह कहता है कि प्रार्थना होगी मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है। भवतु पश्यामा तास्वत भोभो पुरुषः अतस्य अस्माकं मोक्षः, है ना। तो वह कहता है कि अच्छा देखें तब तक हे पुरुष, क्या हम लोगों की मुक्ति हो सकती है। मतलब वह घटोत्कच से कहते हैं कि हे पुरुष, क्या हम लोगों के लिए मुक्ति हो सकती है, तुम हमें छोड़ सकते हो। तो घटोत्कच मोक्ष अस्ति सम्यतः, घटोत्कच कहता है मोक्ष का एक रास्ता है। वृद्धा का सम्य, बताओ जल्दी क्या रास्ता है। घटोत्कच अस्ति ते तत्र भक्ति जननी, वह कहता है कि मेरी माता हैं, घटोत्कच कहता है कि मेरी माता हैं, तया आत्मजज्ञः पुत्रः ममोव सरनिस्गार्थम अस्मिन् न्या प्रदेशे कस्मिन् मानुष्य प्रतिग्रह नेव्यः इति, वह कहता है कि तुम एक काम करो, मेरी जो माता हैं उनके उपवास के लिए, व्रत खोलने के लिए मुझे क्या चाहिए पड़ता है, एक व्यक्ति चाहिए पड़ता है। इस वन प्रदेश में से मुझे एक मनुष्य लेके जाना पड़ता है ना। वह मुझसे कहती हैं कि तुम ऐसा व्यक्ति खोज कर लाओ, अतः मैंने आप लोगों को पकड़ लिया है, इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या किया है, पकड़ लिया है ना। फिर वह कहता है कि पत्न्या चरित्रशील्या दुई मोक्षसी बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जया, वह कहता है कि तुम अपने पत्नी और 2 पुत्रों सहित आराम से रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने एक पुत्र का त्याग करना पड़ेगा। वह कहता है पत्न्याः चरित्रशीलायाः द्वि पुत्रो मोक्षसी, तुम्हें अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जय, लेकिन तुम्हें एक पुत्र का त्याग करना पड़ेगा। अब तुम क्या करो कि ये सोच लो कि तुम्हारा ऐसा कौन सा पुत्र है जिसे तुम जिसका तुम त्याग कर सकते हो, मतलब प्रिय और अप्रिय का तुम विचार उसमें कर लेना। वृद्धा हा वो राक्षसाद किमं ब्रह्मांड, उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें, वृद्ध बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ब्राह्मण नहीं लगता हूँ, हे राक्षस क्या मैं तुम्हें ब्राह्मण नहीं लगता हूँ। ब्राह्मण सुतवन्तः वृद्ध पुत्र शील गुणान्वितं पुरुषादस्य तत्ववाहम कथम निर्वितम मनुष्याणाम, भाई कहते हैं कि मैं एक वृद्ध शास्त्रक ब्राह्मण हूँ, गुणशील संपन्न पुत्र को मनुष्य को खाने के लिए राक्षस के लिए देकर भला किस प्रकार प्रसन्न और शांति प्राप्त कर सकता हूँ। वह कहता है जब मैं एक ब्राह्मण हूँ, शास्त्रक ब्राह्मण हूँ, तो अपने पुत्र को तुम्हें सौंपकर किस तरह से शांति प्राप्त कर सकता हूँ। घटोत्कच यथीर्थो द्विज्येष्ठः पुत्रमेकं न मुचसी सा कुटुम्बः क्षणेन ने विनाश्योमु पश्यसि, तो वह कहता है ठीक है। घटोत्कच कहता है हे द्विजोत्तम, यदि मेरे मांगे हुए एक पुत्र को तुम नहीं दोगे तो पूरे कुटुंब सहित तुम मेरे साथ चलो।
है ना, तो पूरा कुटुंब की मुक्ति नहीं होगी। वृद्ध ऐसा एव मैं निश्चय, वृद्ध कहता है कि एक निश्चय मैंने किया है, सुन लो। कृत कृतम शरीरम में परिणामेन जर्जरम राक्षसो नानव सुतापेक्षी होशियामी विधि संस्कृतम। वह कहता है कि पुत्र की अपेक्षा वाला मैं स्वयं को अपने अनुष्ठानों के द्वारा पवित्र शरीर, मतलब मेरा जो शरीर है अनुष्ठान द्वारा मैंने पवित्र कर रखा है, तो मैं अपने शरीर को राक्षस की अग्नि में आहुति दे दूंगा, क्योंकि जर्जरम मतलब मेरा शरीर तो वैसे भी जर्जर हो चुका है। ब्रह्माणी आर्य माम, अब उसकी पत्नी बोलती है ब्रह्माणी, आर्य आप ये क्या कह रहे हैं? पति मात्र धर्मणी पतिव्रती नाम, पत्नी के लिए तो पति ही उसका धर्म होता है। गृहीत फलेन शरीरार्थ कुलम च रक्षितु रक्षामि। वह कहती है कि इस कृत कार्य को मैं आर्य और पुत्रों की रक्षा के लिए राक्षस को दूंगी। वह कहती है कि मेरा तो पति ही धर्म है, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप चले गए तो मेरा तो पूरा धर्म हो गया, धर्म चला जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, इस धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर को इस राक्षसिनी को दे देती हूँ। घटोत्कच भक्ति, अब घटोत्कच कहता है ना खलु स्त्री जनो अभित तत्र भवत्या, मेरी माता स्त्रियों का भक्षण नहीं करती। वृद्ध अनुगमिष्यानि भवंता, और वृद्ध लोग का भी नहीं करती। घटोत्कच आ वृद्धस्य परस, तुम भी वृद्ध हो, तुम दूर हटो। घटोत्कच कहता है कि हे वृद्ध तुम भी दूर हटो। अब प्रथम पुत्र भोस्तात ब्रीवम खलु तात किंचितम, वह कहता है कि ओ पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात भी सुन लीजिए। वृद्ध ब्रूहु शीघ्रम, जल्दी जल्दी बोलो। प्रथम पुत्र मम प्राणै गुरून् प्राण निक्षामि परिरक्षितुम रक्षणात् कुलस्यासस्य मोक्तुम महर्षि मां भवान। वह कहता है कि अपने प्राण देकर मैं अपने बड़ों और गुरुजनों को प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। अतः शेष कुल की रक्षा के लिए, मतलब जो लोग बचेंगे उनकी रक्षा के लिए मुझे ही जाने दीजिए। द्वितीय पुत्र बोलता है, उसकी बात सुन के, प्रथम पुत्र की बात सुन के द्वितीय पुत्र बोलता है, आर्य माम, आर्य आप ये क्या कह रहे हैं? ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके पितॄणां च सुंसप्रियः ततो अहमेव यास्यामि गुरुत्वव्रतिनं नु स्मरण। जो ज्येष्ठ भ्राता होता है, ज्येष्ठ भाई होता है, वह कैसे होता है? पिता के समान होता है और पिता को भी प्रिय होता है। इसलिए आपकी जगह मैं जाऊंगा, मैं अपने गुरुजनों की रक्षा करूंगा। तृतीय पुत्र आर्य मामामय, उसने कहा कि आर्य आप क्या कह रहे हैं? ज्येष्ठो विराता पितृसम कथितो ब्रह्मादेवी ततो हम कर्तव्य श्यामो गुरुणाम प्राण रक्षणम। वह कहता है जब ज्येष्ठ भ्राता पितृ के समान है ना, तो आप भी मेरे ज्येष्ठ हैं, तो मैं अपने दोनों भाइयों की और पिता सहित रक्षा करना चाहता हूँ, अपने गुरुजनों की रक्षा करना चाहता हूँ। इसलिए आप ये कार्य मुझे ही सौंप दीजिए, मैं ही उस राक्षसनी के पास जाऊंगा। घटोत्कच अहो सौजन्य वात्सलम, वह कहता है कि अहो मतलब कितना अच्छा, स्वजन वात्सलम मतलब कुटुंब का प्रेम है, आपस में इनमें प्रेम है। इति निष्क्रांता सर्वे, और यह कहकर सब मंच से चले जाते हैं। इस तरह से ये नाटक खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ना आप लोग और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन आ जाता है समझ में, और इसके क्वेश्चन आंसर एग्जाम में ज़रूर आते हैं।